दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों जो आज का जो बिजनेस हेड है ना, बहुत ही जबरदस्त बिजनेस हेड है दोस्तों। जबरदस्त इसीलिए कि दोस्तों मुझे ये बताए कि हर इंसान का एक सपना होता है कि घर बांधने का। ठीक है दोस्तों, वो घर बांधने के लिए जो जो प्रोडक्ट लगता है वो प्रोडक्ट आप तैयार करने जा रहे हो, तो आप खुद सोच लीजिए हर इंसान की जरूरत को आप पूरा करने जा रहे हो। हर इंसान की जरूरत आप पूरा करने जा रहे हो तो उसका मार्केट में कितना ज्यादा डिमांड होगा। एक ऐसा बिजनेस आइडिया है, जीरो कंपटीशन और जबरदस्त कमाई होगा इस बिजनेस में। और लागत भी कम है, मेहनत भी कम है, रिस्क तो है ही नहीं। और मेन बात यह है कि इस बिजनेस में लॉस तो हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई भी बिजनेस आइडिया आपको नहीं मिलेगा दोस्तों जो लॉस नहीं होता हो 90%। लेकिन इस बिजनेस में 100% लॉस होगा ही नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट ही होगा। वैसा कौन सा बिजनेस आइडिया है दोस्तों? कौन कर सकता है, कहां से कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कितना, प्रॉफिट कितना, बिजनेस करने का तरीका क्या है, मशीन क्या क्या लगेगा, लाइसेंस क्या क्या लगेगा, कहां पे सेल करना है, कितना पे सेल करना है, कैसे तैयार करना है, प्रॉफिट कितना होगा, सब कुछ बातें दोस्तों सरल भाषा में आप लोगों को समझाने वाला हूं दोस्तों, ये एक ही वीडियो में। प्लीज आप लोग ना वीडियो को अंत तक देखोगे ना, आप ये बिजनेस करना है तो आप आंख बंद करके करोगे दोस्तों। इस बिजनेस आइडिया का पूरा जानकारी आपको इसी एक ही वीडियो में मिल जाएगा दोस्तों। आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूं दोस्तों। आज का जो बिजनेस आइडिया क्या है, और शुरू करने से पहले आप लोगों से एक विनंती है, मेरा ये बिजनेस आइडिया आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। आपको ये बिजनेस आइडिया अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं दोस्तों। आज का जो बिजनेस आइडिया है दोस्तों, ब्रिक्स मेकिंग बिजनेस आइडिया। ब्रिक्स मतलब ईंट बनाने का जो बिजनेस आइडिया है दोस्तों। ईंट बनाने का बिजनेस में कितना डिमांडिंग है और कितना मार्केटिंग है और कितना इसमें प्रॉफिट है, ये तो आप भी जानते हो, क्योंकि हर घर की जरूरत है दोस्तों। मतलब इंसान घर बांधना है तो एक दो भी ईंट नहीं लगता है दोस्तों, कितना सारे ईंट लगता है। तो वैसा बिजनेस आप करने जा रहे हो तो इस बिजनेस में आप लॉस होने का मतलब ही नहीं है। बिजनेस आइडिया क्या है बताने के बाद आपको खुद पता चल गया होगा, इसमें लॉस होने का चांस ही नहीं है, 0% लॉस है दोस्तों। ये बिजनेस पूरा बारीक से जानते हैं दोस्तों कैसे कैसे करना है। पहली बात हम ये जानते हैं कि ये ब्रिक्स में मतलब ईंट में कितना प्रकार का ईंट होता है दोस्तों। मोटा मोटी तौर पर मैं बता रहा हूँ, इसमें ना जो दोस्तों 4 प्रकार का ईंट होता है। जैसे क्लास 1 2 3 4 जैसे 4 टाइप का आपने पिक्चर में देख रहे होंगे। अलग अलग टाइप का जो ईंट है अलग अलग जगहों पे जो लगता है दोस्तों। ठीक है, इस बिजनेस में रॉ मटेरियल क्या है तो इजी सी बात है, आप लोगों को मालूम है। इसमें सिर्फ अच्छा क्वालिटी का सीमेंट लगता है और रेत लगता है, जो आधा इंच का जो है जो खड़ी लगता है, और जो डस्ट लगता है। सिर्फ 4 ही टाइप का जो रॉ मटेरियल इसमें लगता है दोस्तों। और ये बिजनेस करने के लिए आपको एरिया कितना लगेगा? एरिया दोस्तों मिनिमम, कम से कम एरिया ना मिनिमम 300 स्क्वायर फीट तो इस बिजनेस के लिए एरिया आपको जगह चाहिए, वो भी खुला जगह हो तो बहुत अच्छी बात है। तकरीबन इसमें मैक्सिमम खुला एरिया ही लगता है। ठीक है दोस्तों, और वो खुला एरिया को आप कंपाउंड बना सकते हो, लेकिन खुला एरिया बनाने का मतलब है कि फ्री में आपको एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा। जैसे कि खुला एरिया रहेगा तो लोगों का आना जाना होता रहेगा, और गाड़ी बीड़ी में जो भी लोग आते जाते रहे, फ्री में आपका जो प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट होता रहेगा दोस्तों। इस बिजनेस में मशीन कितना प्रकार का होता है दोस्तों? मशीन की बात करूं तो मशीन दोस्तों यहाँ पे 3 प्रकार का जो मशीन आता है। आप ना आपका बजट के अनुसार आप मशीन ले सकते हो। मशीन ना आपको कम से कम रेट का अच्छा क्वालिटी का जो इंडिया मार्ट में बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। और दूसरी बात है कि मशीन 3 टाइप का कौन सा होता है और कैसे कैसे काम करता है, उसमें अलग अलग टाइप का कितना कितना इन्वेस्टमेंट लगता है आपको मैं जैसे बता रहा हूँ। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे एक मैनुअल मशीन आता है दोस्तों। मैनुअल मशीन आपको 50,000 से लेकर 60,000 रुपए में आपको इंडिया मार्ट में मिल जाएगा। लेकिन इसमें ना अपना प्रोडक्ट जो निकालते हो वो कम से कम प्रोडक्ट निकालते हो, क्योंकि मैनुअल मतलब आपको हाथ से करना पड़ेगा। एक लेबर रखोगे या आप रखोगे तो ज्यादा प्रोडक्ट आप निकाल नहीं पाओगे। जितना ऑर्डर जो बल्क के हिसाब से जो ऑर्डर मिलता है वो ऑर्डर को आप पूरा नहीं कर पाओगे। लेकिन 50,000 रुपए का आप ये मशीन मैनुअल मशीन लेके अलग से आपको पूरा बिजनेस पूरा सेटअप करना है, रॉ मटेरियल लेना है और एरिया को पूरा
कवर करके बिजनेस सेटअप करने के लिए 1.5 लाख रुपए तो आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा जो मैनुअल मशीन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन। सेमी ऑटोमेटिक मशीन आपको 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए में आपको सेमी ऑटोमेटिक मशीन मिल जाएगा। उसमें आपका मेहनत कम लगेगा और 1 से 1.5 लाख रुपए मशीन का हो गया। अलग से आपको 1 से 1.5 लाख रुपए मतलब मिनिमम सेमी ऑटोमेटिक मशीन लेकर आपको बिजनेस सेटअप करना है विथ रॉ मटेरियल सब कुछ आपको खरीद के। और मशीन जहाँ पे आप इंस्टॉल कर रहे हो उसके ऊपर उसको शेड भी लगेगा, क्योंकि बारिश के टाइम पे मशीन के ऊपर बारिश का पानी गिरना नहीं चाहिए, उसके ऊपर शेड भी आ जाएगा। ये सब कुछ और कंपाउंड भी आपका एरिया को कवर करना है। सब कुछ मिला के आपको 3 से 3.5 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन लेकर आपको ये बिजनेस सेटअप करना है। तो ठीक है दोस्तों, अभी लास्ट में बात करते हैं तो दोस्तों फुल्ली ऑटोमेटिक जो मशीन है, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन में आपको 1 घंटे में मिनिमम प्रोडक्ट ना 1000 ईंट आप तैयार कर सकते हो। जो सीमेंट का ईंट की बात कर रहा हूं मैं, सीमेंट का ईंट सेमी ऑटोमेटिक जो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन से 1 घंटे में 1000 आप ईंट तैयार कर सकते हो। तो आप खुद सोच लीजिए इसमें आप प्रोडक्शन 1 दिन में कितना निकालोगे, कितना भी बल्क के हिसाब से आपको ऑर्डर मिलने दो, वो ऑर्डर आप पूरा करोगे, अच्छा खासा पैसे कमाओगे। ये मशीन आपको खरीदना है तो 4.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक ये मशीन आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये मशीन के साथ और 3-4 टाइप का भी आपको मशीन मिल जाएगा। जैसे मिक्सचर मशीन है, जो हाइड्रोलिक मशीन है, अलग अलग टाइप का भी मशीन मिल जाएगा। ये मशीन को से आपको पूरा बिजनेस सेटअप करना है। तो क्योंकि देख लो 2-3 मशीन हो गया तो आपको शेड भी बड़ा शेड बनाना पड़ेगा, क्योंकि बारिश के पानी मशीन से ऊपर गिरना नहीं चाहिए बचाने के लिए मशीन को। तो मिनिमम 3-4 टाइप का जो मशीन आप इंस्टॉल करने जा रहे हो तो शेड भी बड़ा होगा, ठीक है, आपका एरिया भी बड़ा होगा। इसीलिए इस बिजनेस आपको करना है तो मिनिमम ना पूरा सेटअप बैठ जाएगा आपको 8 लाख रुपए से लेकर 9 लाख रुपए। तो आप खुद सोच लीजिए, आपका बजट के अनुसार आप प्लान कीजिए आपको कौन सा मशीन लाना है और कौन सा मशीन ला के आपको बिजनेस करना है। ये अब बात करते हैं दोस्तों लाइसेंस कौन सा लगेगा। लाइसेंस तो दोस्तों इसमें ना आप लाखों रुपए का टर्नओवर होने वाला है जब आप बिजनेस सेटअप करने के बाद। तो जीएसटी लाइसेंस तो कंपलसरी है दोस्तों। जीएसटी के बाद आपको एक उद्योग आधार लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसके बाद आपका नाम का जो सीमेंट का आप ईंट बनाने जा रहे हो तो ट्रेडमार्क लाइसेंस लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ट्रेडमार्क लाइसेंस से आपको आगे बिजनेस को ग्रो करना है, पैसे की कम पड़ रहे हैं तो आपको ट्रेडमार्क लाइसेंस रहेगा तो एमएसएमई में आपको आराम से जो लोन लाखों हिसाब से कम ब्याज पे आपको मिल जाएगा, वो भी ठीक है। इसलिए आपको ट्रेडमार्क लाइसेंस लेना मत भूलिए। उसके बाद एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करना मत भूलिए दोस्तों। उसके बाद मैं बात करता हूँ जो आपका लैंड और लेबर का भी लाइसेंस मतलब रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जैसे कि आपका जो जगह है, जो आप जिस जगह पे आप बिजनेस करने जा रहे हो, आपका खुद का जगह है तो आसानी से आपको रजिस्ट्रेशन होगा। नहीं है तो आपको जो जिसका भी जगह है उनके पास से आपको अग्रीमेंट करा के लेना पड़ेगा कितना साल तक आपको ये जगह यूज करना है, ठीक है दोस्तों। लीज अग्रीमेंट आपको करा के लेना पड़ेगा, ठीक है। और ये बिजनेस आपको लेबर की बात करूंगा तो कौन सा मशीन आप ला रहे हो उस मशीन के अनुसार आपको लेबर जो आपके पास जो मैन पावर है आपको नौकरी पे रखना पड़ेगा, वैसे हेल्पर को जो आप कौन सा मशीन लेने जा रहे हो। एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, आप मैनुअल मशीन लाओगे तो एक बंदा जो आप करो या एक बंदे को रख के आप काम करोगे तो एक ही बंदे से काम चल जाएगा। सेमी ऑटोमेटिक आप रखोगे मिनिमम उसमें 3 लोग तो लगेगा दोस्तों सेमी ऑटोमेटिक में। और फुल्ली ऑटोमेटिक जो मशीन आप लाओगे यहाँ पे मिनिमम ना 8 से लेकर 9 लोग मतलब 8 से 10 लोग वहाँ पे लगेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन इतना फास्ट से निकलेगा। प्रोडक्शन को ले जाके वहाँ पे आपका ट्रायली में आपको ले जाके वहाँ पे सुखाने के लिए रखना भी है और पानी का भी क्यूरिंग करना है। उसके बाद जो भी ऑर्डर के हिसाब से लोडिंग अनलोडिंग जो भी रॉ मटेरियल आता है और मटेरियल को फिलअप करने के लिए मिक्सर मशीन में फिलअप करने के लिए आपको अलग अलग तरह का जो लेबर की जरूरत पड़ता है। इसीलिए आपको फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन लेके आपको ये बिजनेस करना है। 8 से 10 लोगों को जरूरत पड़ता है दोस्तों। इन्वेस्टमेंट तो मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों। इन्वेस्टमेंट मैनुअल आप मशीन लोगे तो मिनिमम
50,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए उसमें मशीन आएगा, रॉ मटेरियल आएगा, आपका बिजनेस सेटअप हो जाएगा 1.5 लाख रुपए में, जो मैनुअल मशीन से। आपको सेमी ऑटोमेटिक मशीन से आपको बिजनेस करना है तो मिनिमम 3 लाख रुपए से लेकर 3.5 लाख रुपए आपको लग जाएंगे। उसमें सब कुछ आपका बिजनेस सेटअप हो गया, रॉ मटेरियल भी हो गया दोस्तों। और तीसरा मशीन फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन से आपको ये बिजनेस करना चाहते हैं तो मिनिमम 8 लाख रुपए से लेकर 9 लाख रुपए लगेगा। उसमें फुल्ली ऑटोमेटिक का 3 मशीन आ जाएगा और आपको रॉ मटेरियल और बिजनेस पूरा आप सेटअप करोगे 8 से लेकर 9 जो लाख रुपए तक। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा यार ये बिजनेस कोई भी नहीं कर सकते, कोई भी कर सकते हैं और कहीं से भी कर सकते हो। ये बिजनेस ना आप गांव से कर रहे हो या शहर से कर रहे हो, कोई लेना देना नहीं दोस्तों, ये बिजनेस हर जगह ही चलेगा। और दूसरी बात, इसके लिए ये बिजनेस करने के लिए आपको अलग से कुछ ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, अलग से कुछ टैलेंट की जरूरत नहीं, अलग से कुछ स्किल की जरूरत नहीं। जहां से आप मशीन खरीद रहे हो वो लोग आपको फ्री में ट्रेनिंग दे देगा। जरा फुल्ली ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक आप मशीन लोगे तो मिनिमम 1 हफ्ता तक उनका जो जहां से आप मशीन आप खरीद लिया है वहां से 1-2 इंजीनियर आ जाएगा। मिनिमम 2-3 दिन तक तो कंटिन्यू आपके साथ रह के वो आपको ट्रेनिंग देता रहेगा। इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ये बिजनेस करने के लिए अलग से कुछ ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, ठीक है। अभी हम बात करते हैं दोस्तों, आपको ऐसा लग रहा होगा यार मैंने पूरा बिजनेस सेटअप कर लिया, सब कुछ हो गया, लाइसेंस लिया, मशीन लिया, सब कुछ हुआ, अभी सेल्स कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों। इजी तरीके से आप सेल कर सकते हो। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, बिल्डर जो होता है, जो बड़े बड़े कमर्शियल बिल्डिंग और बड़े बड़े इमारतें, जो पब्लिक का जो बिल्डिंग, जो पब्लिक लिविंग बिल्डिंग जो होता है, वो जो बांधने के लिए जो बिल्डर जो कॉन्ट्रैक्ट के लीज के ऊपर जो लिया रहता है उनको आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। पहले आपको एडवर्टीजमेंट के लिए थोड़ा बहुत पैसे कमी ज़्यादा आप कर सकते हो, क्योंकि एक बार आपका नाम हो गया मार्केट में तो आपका हाथ कोई नहीं पकड़ेगा दोस्तों। इसीलिए आपको बड़े बड़े जो बिल्डर को, बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्टर को, जो घर जो छोटा मोटा भी मिस्त्री क्यों ना हो, मिस्त्री को भी आपको लेके चलना पड़ेगा। एग्जाम्पल मिस्त्री को क्यों है करके आपका जो सवाल आ रहा होगा, मिस्त्री को इसीलिए लेके चलना पड़ेगा जहाँ पे भी उनको मिस्त्री को काम आ जाता है। कोई भी घर बांधने के लिए जो घर मिस्त्री लोग जो घर ले लेते हैं बांधने के लिए, वहाँ का जो घर का ओनर को वो लोग खुद रेकमेंड करता है कि यहाँ से आप मटेरियल ले लो, जो सीमेंट का ईंट है यहाँ से ले लो, ये लोग अच्छा क्वालिटी का देता है करके उनको वही लोग सपोर्ट करते हैं। इसीलिए उनका कांटेक्ट में भी आपको रहना बहुत जरूरी है। अब ठेकेदार लोगों से भी आपको कांटेक्ट पे रहना जरूरी है, क्योंकि ठेकेदार लोग जहाँ पे भी जो भी घर वो लोग पूरा ले लेता है, जो घर बांधने के लिए पूरा वो ले लेता है, तो वो लोग मिस्त्री को लगा के वो काम घर बनवा लेता है। इसलिए वहाँ उनको भी ईंट की बहुत जरूरी होता है। इसलिए ठेकेदार लोगों से भी आपको कांटेक्ट में रहना पड़ेगा। और मेन आपको ये बात है कि जहाँ पे जो सरिया, रेती, ईंट, सीमेंट जहाँ पे मिलता है, जहाँ पे जो दुकान रहता है, जो भी दुकान रहते हैं, उस दुकान का ओनर से साथ भी आपको कांटेक्ट होना जरूरी है। क्योंकि वहाँ पे जो भी कस्टमर आता है, उस वो जो शॉप का जो ओनर है, जो रेती सीमेंट जहाँ पे मिलता है, उस दुकान का ओनर के साथ आपका कांटेक्ट रहेगा तो वो खुद उसको रेकमेंड करेगा। जो भी ग्राहक उनके पास आएगा उनको खुद पूछ के, जैसे माउथ टू माउथ जो एडवर्टाइजमेंट होता है, उनको क्लियर बता देगा आपको ना ये ईंट की ज़रूरत है, सीमेंट का ईंट की ज़रूरत है, तो ये नंबर है, इनसे आप मिलिए, अच्छा क्वालिटी की ईंट कम से कम रेट पे आपको ईंट दे देगा करके वो फ्री में एडवर्टाइजमेंट करता रहेगा। उनके साथ भी आपका कांटेक्ट होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। आपने बिजनेस सेटअप कर लिया, करने के बाद जो एडवर्टाइजमेंट के लिए दोस्तों मेरा एक मानना है कि आप ना कुछ पैम्पलेट्स के थ्रू या बैनर के थ्रू आप एडवर्टाइजमेंट करा सकते हो। और लोगों को ऐसे बोलते हुए, जैसे माउथ टू माउथ जो एडवर्टाइजमेंट जो बोला जाता है, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है दोस्तों बिजनेस में। और आपका जो बिजनेस जो एरिया खुला मैदान पे है, तो लोगों का आना जाना जहाँ पे ज़्यादा है वैसे एरिया को आप चूज कर लीजिए, क्योंकि लोग जितना आना जाना करते रहेगा, आपका जो एडवर्टाइजमेंट ना, आपका प्रोडक्ट का जो आपका ईंट का जो एडवर्टाइजमेंट फ्री में होता रहेगा। इसलिए वैसे जगह चुन लीजिए जहाँ पे रोड के किनारे पे हो, वैसे एरिया पे आपका फ्री में एडवर्टाइजमेंट चलता रहेगा दोस्तों। अभी हम मेन मुद्दे पे बात करेंगे दोस्तों, प्रॉफिट कितना होगा इस बिजनेस में। प्रॉफिट दोस्तों आप लिस्ट देख रहे होंगे, आप किस टाइप का जो ईंट बनाना चाह रहे हो उसके ऊपर प्रॉफिट पे डिपेंड है, पहली बात। और दूसरी बात, यहाँ पे एग्जाम्पल पे आपको बिजनेस आइडिया समझाने के लिए मैंने एक सीमेंट का ईंट की जो बात कर रहा हूँ, उस सीमेंट का ईंट का जो बनाने के लिए आपको मिनिमम ना 3.5 रुपए से लेकर 4 रुपए आपका खर्चा आएगा, मतलब लागत लगेगा। एक ईंट बनाने के लिए आपको 3.5 रुपए से लेकर 4 रुपए का लागत आएगा। उसमें रॉ मटेरियल आया, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, सब कुछ आया, ठीक है।
₹4 ₹3.5 से लेकर ₹4 आपका लागत लगेगा, लेकिन वो मिनिमम ₹6 से लेकर ₹7 में बिकेगा। आप लोगों ने लिस्ट देख रहे होगा, इंडिया मार्ट का लिस्ट है दोस्तों, ऐसा कोई फ्रॉड बिल्कुल नहीं है। आप आपका मोबाइल से गूगल में जाके इंडिया मार्ट का जो वेबसाइट में जाके आप सर्च कर सकते हो। मिनिमम ₹6 से लेकर ₹7 में जो ब्रिक्स, जो सीमेंट का जो ईंट है वो बिक रहा है पूरा इंडिया में। तो आप खुद समझ गए होंगे, मिनिमम ₹4 में आपका ईंट तैयार हो गया, ₹6 में भी बिका, तो एक ईंट के ऊपर आपको ₹2 का प्रॉफिट है। लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा यार ₹2 के लिए क्या, लेकिन आपको ये बात मालूम होना चाहिए दोस्तों, जहाँ पे भी जो भी ऑर्डर आता है 1-2 ईंट का नहीं आता है, मिनिमम हजारों के हिसाब से ईंट का ऑर्डर आता है दोस्तों, हजारों के हिसाब से नहीं। वो कमर्शियल बिल्डिंग है, बड़ा बड़ा इमारत है, तो हजारों के हिसाब से नहीं, वहां पे तो लाखों के हिसाब से आपको ऑर्डर मिलेगा। लेकिन आपको एक ईंट के ऊपर ₹2 का फायदा हो रहा है, ₹2 का प्रॉफिट हो रहा है, तो मिनिमम 1000 का भी आपको ऑर्डर मिला तो 1000 ईंट के ऊपर आपको ₹2000 एक दिन का कमाई। मतलब आप एक दिन का भी मैं नहीं बोलूंगा, एक दिन में कितना का ऑर्डर आ सकते कोई बोल नहीं सकते। ये सब कुछ डिपेंड आपका एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, आपके ऊपर डिपेंड है। आप कैसे कैसे लोगों को, जैसे कि बड़े बड़े बिल्डर लोग, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर लोग, बड़े बड़े ठेकेदार लोगों को आप कैसे कॉन्टैक्ट में लेके चल रहे हो, उनके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि जो भी आपको ऑर्डर मिलता है बल्क के हिसाब से ऑर्डर मिलता है दोस्तों, और एक दिन में भी या 2 दिन में भी, 10 दिन के बाद भी एक ऑर्डर मिला तो 10वें दिन में आप जितना भी ईंट आप मैन्युफैक्चरिंग करके रखे हो ना, सब कुछ खाली हो जाएगा दोस्तों। ये कभी भी बंद नहीं होने वाला बिजनेस है दोस्तों, पूरा साल भर चलेगा बिजनेस है, और कभी इसमें नुकसान होने का चांस ही नहीं है। क्योंकि हर टाइम पे जो घर बांधने का जो टाइम है ना, कोई टाइम लेके नहीं आते, कोई मुहूर्त नहीं रहते जो घर बांधने के लिए। हर जगह अलग अलग, गांव हो शहर हो, कहीं भी कुछ न कुछ काम चलता रहते। क्योंकि नया घर बनवाओ, नहीं तो घर का रेनोवेशन करवाओ, कुछ भी करो, घर का जो काम चलता ही रहता है, ईंट का प्रोडक्ट चलता रहता है, ईंट सेल होते रहते हैं मार्केट में। ये सब कुछ प्रॉफिट का डिपेंड आपके ऊपर है, आप किस टाइप से एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो और कैसे कैसे लोगों का कांटेक्ट में आप रह रहे हो और कैसे कैसे ऑर्डर आपको मिल रहा है जो बल्क के हिसाब से। ये सब कुछ डिपेंड प्रॉफिट का, ये आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों। तो इस वीडियो में मैंने 4 टाइप का ईंट तो मैंने बता दिया, लेकिन एग्जैक्टली कौन सा ईंट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ मैंने क्लियर नहीं किया। क्योंकि मैंने सीमेंट का ईंट के बारे में बात की हूँ। आपको जो 4 टाइप के ईंट के बारे में बताऊंगा, जैसे कि क्लास 1, 2, 3, 4 जो 4 टाइप का जो ईंट होता है, मतलब क्लास 1 और 2 का जो ईंट है वो कंस्ट्रक्शन में, बड़े बड़े इमारत में, बड़े बड़े ब्रिज में, बड़े बड़े सुरंग में आपको काम आएगा। जैसे घर का काम के लिए भी वो काम आ जाएगा क्लास 1 और 2, क्योंकि वो अच्छा क्वालिटी का ईंट होता है। क्लास 3 का जो है दोस्तों वो लो क्वालिटी, मतलब मीडियम क्वालिटी का होता है, जो ना वो टेम्पोररी घर बांधने का जो होता है वो बारिश गिरिश में टिकता नहीं है। टेम्पोररी जो घर का बीच में जो पार्टीशन जो बनाने का जो होता है, उस काम पे, उस जगह पे वो टेम्पोररी ईंट जो यूज होता है। और जो क्लास 4 का जो ईंट है वो कंक्रीट बनाने के लिए यूज होता है। इसलिए 4 टाइप का ईंट। आप दोस्तों, आपको कौन सा टाइप का ईंट बनाने का बिजनेस में आपको इंटरेस्टेड है, आपको कितना बजट डाल के आप कौन सा ईंट बनाने जा रहे हो, आप प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए। क्योंकि आप एग्जैक्टली एक टाइप का जो 4 में से एक आप कोई भी चुन लिया, नहीं तो वो मिट्टी का ईंट बनाने के बारे में उसका भी आपको जानकारी चाहिए, तो मुझे प्लीज आपने कमेंट्स कर लिया ना, मैंने उसके बारे में पूरा जानकारी का एक वीडियो बना के मैंने पोस्ट करूंगा दोस्तों, आप लोगों को हेल्प हो जाएगा। प्लीज मुझे कमेंट्स करके ये बताएं कि ये बिजनेस में आपको क्या कमी लगा और इस बिजनेस में आपको क्या डाउट है और इस बिजनेस आइडिया में आपको क्या सवाल आ सकता है। प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए। बिजनेस आइडिया अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूं दोस्तों एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, तब तक के लिए